और बैग में दस्ते में पूरा गीला गीले के घर से और मतलब इसको देख के ही मुझे गीले गीले वाली वो वाली फीलिंग आई है। जिस खांचों में डलता था ना प्लास्टिक की, उसकी भी आवाजें याद है मुझे अभी तक। वो जो फील था पतला सा कड़क कड़क होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और किसी को भी थोड़ा बहुत वो तो कह रहा हूँ, सबसे पहले कह रहा ही हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकिता और आज मेरे साथ है द वेरी टैलेंटेड स्टारकास्ट ऑफ 11-11। वी हैव कृतिका, वी हैव राघव एंड धैर्य। गाइस, वेलकम टू जी स्विच। थैंक यू। अच्छा, ट्रेलर देखा, आप लोग क्या मस्त लग रहे हो पुलिस यूनिफॉर्म में, ये तो मैं कहना चाहूंगी। तो कोई आपका ऐसे एम था किसी का भी बड़े होके पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है या कुछ ऐसा? हाँ, मतलब बचपन में मेरे ख्याल से मेरा तो था कि पुलिस या आर्मी कुछ ऐसा ज्वाइन करना है जिसमें। और मैंने एक पुलिस की पता नहीं देखी है कि नहीं, लेकिन मैंने सलमान भाई की एक फिल्म देखी थी गर्व, जिसमें ऐसे करते थे, वो क्रॉस बनाते थे। तो वो क्रॉस बहुत बार बनाया मैंने घर में भी। तो ऐसा एक शौक हो गया था कि हाँ यार पुलिस में जाके। तो अब वो यूनिफॉर्म पहन के थोड़ा फील आया कि हाँ चलो थोड़ा बहुत तो हो गया है। ऐसा हाँ, थोड़ा बहुत फील आया, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल विपरीत है पुलिस की। मतलब थोड़ा एक सिस्टमैटिक ड्यूटी के फील्ड के लिए बहुत अलग सा आदमी है वो, और वो उस पुलिस वाला बना हुआ है। तो वो मेरे लिए थोड़ा अलग हो गया, बट फील आया कि यूनिफॉर्म पहनी है और नए नए भर्ती हुए हैं, ऐसा वाला फील आया एक। चलो 5-10% फील तो। और उत्तराखंड में भी शूट हुआ है, तो फील आया कि उत्तराखंड पुलिस का पहना है और वहीं का हूँ, तो देखा भी है, तो एक रिलेटेबल सा था मामला। एंड धैर्य, यू? Yeah, while growing up, I would really look up to them because I studied in Dehradun. So we would interact and play with RIMC or visit the IMA. So I've grown up watching them. So I've really looked up to them. And then when Lakshya came, then so everybody wanted to. And I guess with your height, लोग बोलते भी है ना कि इतने लंबे हो तो ये try करो something like that. हाँ, ऐसा होता है। थॉट क्रॉस जरूर हुई होगी, बट वो कभी सीरियस, बिकॉज आई कुड सी द डिसिप्लिन इट रिक्वायर्स। इट्स अ होल लाइक यू हैव टू बी रियली कमिटेड टू इट एंड फॉर लाइफ। तो ये वो नहीं है कि एक दिन मैं बनना चाहता हूँ, कर ले यार। And you, Kritika? मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, तो दैट वाज आज मैं बन गई हूँ। नहीं, अपने उसमें भी डॉक्टर थे ना लोग। हाँ, तो मेरा, क्योंकि आई थिंक क्या होता है कि जो आप अपने आसपास रोल मॉडल्स देखते हैं तो उन्हीं से आप प्रभावित होते हैं। अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ विमेन इन द पुलिस फोर्स, एंड इट्स सडनली, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है, लाइफ में भी ज़्यादा है और स्क्रीन पे भी इतनी रिसेंटली कितनी एक्ट्रेसेस ने प्ले किया है, तो स्क्रीन पर करने का मेरा मन ज़रूर था। बट ग्रोइंग अप माई फादर इज अ डॉक्टर और आसपास सब वो थे, तो तब मुझे डॉक्टर बनना था। और फिर एकदम से बट फिर जब भी मैंने ऑन स्क्रीन देखा है किसी को भी एक पुलिस ऑफिसर प्ले करते हुए, तब जरूर एक यू कैन सी कि दे लुक डिफरेंट, दे फील अ सर्टेन प्राइड, जो कि बिल्कुल होता है ये यूनिफॉर्म पहनकर। कुछ तो शिफ्ट होता है आपके अंदर, एंड कुछ देर के लिए यही बेस्ट। एक्चुअली दिस इज सच अ ग्रेट थिंग अबाउट बीइंग एन एक्टर, यू गेट टू प्ले एक्ट एंड बी मेनी पीपल एंड डू मेनी थिंग्स इन योर करियर। एग्जैक्टली। सो जो ट्रेलर हमने देखा, इसमें लाइक पता चल रहा है कि सीरीज इज समहाउ रिलेटेड टू टाइम ट्रैवल जो है वो हो रहा है। तो आई हैव गॉट अ लिटिल बॉक्स फॉर यू, टाइम ट्रैवल बॉक्स इसको मैं बोलूंगी। एक्चुअली दिस इज माय पर्स। तो मैंने इसी के अंदर वेरी प्रिटी पिक्चर्स, थैंक यू सो मच। सो मैंने ये पिक्चर्स इसके बीच कुछ रखी हैं, आप इसे ओपन करिए और उसकी पिक्चर के रिलेटेड कुछ भी मेमोरी अगर आपको है तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। वेरी नाइस। ऑलराइट, सो क्योंकि ये लोग शो में कनेक्ट करते हैं पास्ट और प्रेजेंट में। तो पिक्चर्स जो है वो हमारी लाइफ की है, पर्सनल। नो, इट्स जनरल, कुछ भी आपके, मतलब हम सब के बचपन की। अच्छा, जो 90s किड है उन सब। अंडरस्टूड। चलो निकिता, फर्स्टली क्रेडिट टू यू, क्योंकि ये सबसे ओरिजिनल आइडिया है ऑफ ऑल द इंटरव्यूज। और सबसे सुंदर बैग भी है। सो दिस इज, आप ये कैमरा पे दिखा दो। अरे वाह यार। ओहो, तो इससे जुड़ी क्या मेमोरी है आपकी? मेमोरी है ना, इससे सबसे पहले तो बहुत सही मेमोरीज है। ये जो नोकीले पॉइंट है ना, इनके साथ जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा, उसके अलावा सब कर रहा है। ऑल्सो ये भी करते थे ना, ये जो प्रोटेक्टर इसको बोलते हैं, जिसको कभी इतना यूज नहीं किया, और इसके साथ जो है डिवाइडर, तो ये ना जो बेंचेस होते थे उसके ऊपर अपने नाम गाड़ देना कि 10 लव I was not a fan of this.
at all. और किसी को भी थोड़ा बहुत वही तो कह रहा हूँ, सबसे पहले करा ही हुआ है। तो ये तो कभी ऐसा यूज हुआ नहीं, टोपो शीट But वगैरह। ये यार। हर डेस्क पे आपको मिलता था इससे किया हुआ आर्टवर्क। हाँ, नाम गड़ा हुआ कि 10 साल बाद आएंगे और फिर देखेंगे। और वो तो Great. याद है जो जिस खांचों में डलता था ना प्लास्टिक की, उसकी भी आवाजें याद है मुझे अभी तक। वो जो फील था वो पतला सा, plastic sheet. और the कड़क कड़क of the- कड़क कड़क होता था, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बड़ा अच्छा पर्स है आपका। क्या, व्हाट अ ग्रेट चॉइस, नाइस। और राघव, अब आप कुछ उसमें से निकालो और बताओ। मेरे पे ही क्यों क्या आया क्या है, है? क्या है, दिखाओ एक मेरे बार। पे ही क्यों आया है? एंड सच में पता है जब Oh, मैं ये बना रही थी बूगी मुझे लग रहा बूगी, था iconic, बूगी। come on, ओ मैन, मेरे पे बूगी बूगी आया है। बिल्कुल सही। यार बूगी बूगी 11-11 क्या 11-11 द रियल मतलब वो रियलिटी शो था जिसे हम देख के डांसर्स उस टाइम पे बोलते थे कि और यार पता है मतलब हमारे पूरे मोहल्ले का ड्रीम होता था कि हमने बूगी बूगी में जाना है, ठीक है। हाँ। तो हम ना एक बड़ा मोहल्ला लेवल बूगी बूगी ऑर्गेनाइज करते थे, हाँ। ठीक है। उसमें सारे ऐसे खेल रहे हैं, उसमें मतलब ऐसे जावेद कुछ- सर वो सब नावेद वगैरह हाँ, बनते थे। ऐसे 3 जज बैठे हुए हैं, ठीक है। बड़ी दीदियां जो डांस नहीं कर रही है, ठीक है, वो हमें बैठ के जज कर रही हैं। सो आई गेस कि इससे अच्छा, बहुत हमारे ज्यादा- यहाँ ये फैला हुआ था, मेरे को बूगी वूगी में जाने का बहुत मन था बचपन से। हमारे यहाँ ऐसा फैला हुआ था कि नहीं, वो बॉम्बे वाले ही जा पाते हैं, बॉम्बे वाले बच्चे जा सकते हैं, तुम नहीं कर। तो मुझे पहले ही बता दिया गया था कि नहीं जा सकते, बूगी वूगी में से बॉम्बे वाले बच्चे जाते हैं। तो वो एक मेरा था कि बट वो मैं आपको वो कुछ याद है वो कैसे करते थे बूगी हाँ। वूगी का? बू बू द फैक्ट कि ये राघव के हाथ में आया है, हाँ, ये जो this is- 11-11 मोमेंट हाँ। हुआ है ना यहाँ, Amazing. लाइक दे बाय द कि खराब हो जाते थे। और द बेस्ट पार्ट Yes. was कि Oh. इस एक में ही मतलब कुल 20-25 गेम्स होती थी जिसको बिल्कुल, आप अलग बिल्कुल। अलग तरीके से खेल सकते हो। हाँ। मैंने बचपन में ना बहुत लंबी लंबी ट्रेन जर्नीज करी है, नानी के घर, दादी के घर, तो यही मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था उन जर्नीज और पहले कितना अच्छा लगता था कि हम इतनी सी एक गेम है जो धीरे 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 ब्रिक्स वाला होता था, एक वो होता था। Exactly. हाँ। और लगे कोई रहते थे। इसमें उस पे हम से- कितने घंटे घंटे लगा देते थे, कोई ऑप्शन नहीं थे। अभी हमारे पास इतने ऑप्शंस हो गए हैं लाइफ में कि हम फिर भी बोर होते हैं, फिर भी थोड़े एंग्शियस रहते हैं कि क्या चूज करें, आप क्या तो 10 खेलें। सेकंड की नहीं, रील ये ही जो देख पाते एनालॉग हैं। वाले गेम्स थे ये तो Exactly. बहुत ही कूल थे। तेरे पे मारियो आएगा पक्का। मारियो है ही नहीं, मारियो मैंने नाम ही नहीं है। मेरे साथ है ना, स्कूल की यादें आ रही है सारी। अरे क्रेजी यार। थी आपके पास ऐसी ओह वाओ, मिल्टन Yes. मिल्टन Milton, सबके यार, पास किसके पास नहीं थी ये? मिल्टन। और मुझे अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि ये जो इसके ऊपर मतलब ये लीक करता कभी कभी। हाँ, Yes. मतलब Yes. डबल ढक्कन दे रखा है, ठीक है, हाँ। ताकि लीक ना करे, लेकिन हाँ। फिर भी ये लीक करेगा ही। हाँ, और और ये- बैग में बसते भी पूरा गीला गीला के घर से और ये मतलब strap इसको भी देख के गीला ही होता मुझे था, गीले strap। गीले वाली वो वाली फीलिंग आई है। ये सही ये बोल रहा- स्ट्रैप हमेशा गीला होता था। ये स्ट्रैप हमेशा गीला Yes. होता था। फीलिंग बहुत ही। क्या जिसने भी ये चूज करे ना यार, सो ऑन द स्पॉट, सो ऑन पॉइंट। सो राघव, अभी इसमें एक एक और है। क्या है? अरे यार वो This? हाँ, ये आप जेली क्या है? जेली दिखा दिखा ये जूस टाइप ही होता जेली था। Yes. वो होती जूस थी जूस फाड़ टाइप के। का होता था जूस वो, टाइप के जेली था, का कुछ जूस। और इसकी बाद में वो भी आई थी ना, एक चोको वाली कोला वाली भी आती थी, कोला हाँ, वाली। चौको वाले भी। थी। कोला वाली, हाँ चौको चौको वाली वाली, कितनी ओह, खाई है ओह, कोला ओह, वाली। ओह, ऐसे से याद, निकाल ये वाली मुझे सारी याद है। कैट फूड हमारे लिए कैट फूड आता था पहले। ये ऑरेंज वाली मेरी फेवरेट होती है। And I like the cola one. कोला वेस माय मुझे फेवरेट, बहुत कोला अच्छी मेरी। लगती थी वो। और फिर जब इसकी एडिक्शन हो गई थी तो घर वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नाली के पानी से बनता है। हाँ। इसको मत वो और After गोला भी। that point के और बाद वो yes. और ऑरेंज बार, Orange ऑरेंज बार bar, नाली के orange पानी से bar। बनती है। और ये Oh my god. ओनिडा। हमारे घर पे टीवी था ओनिडा। ओनिडा का, और उसके Yes. कवर के ऊपर ये वाला जो बंदा है ये बना हुआ Yes. था। और मुझे Yes. इतना डराया जाता था कि अगर तू खाना नहीं खाएगी टाइम से, कुछ नहीं करेगी, तो ये ओनिडा तो के ये आ पास जाएगा। जाएगा। और क्या उनके एड्स भी आते थे ना उस टाइम पे, हाँ, एकदम वाइड ऐसे एंगल spooky से। मतलब And- तभी ये क्यों था ऐसा कॉन्सेप्ट, बट आई वंडर। आई डोंट उन्हीं नो। को भाई सब सटल वैसे चलते थे पहले के एड्स की, पता था कि भाई कुछ होने वाला है। सो गाइज, अब हम टाइम ट्रैवल जो कर चुके हैं उससे थोड़ा अब प्रेजेंट में बहुत आते हैं, मुश्किल है अब ठीक वापस आना। सो आई हैव लाइक वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट आल्सो, कि अगर आपको कभी भी मौका मिले किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ हैंग आउट करने का या डेट पे जाने का, तो कौन होगा वो? हिस्टोरिकल फिगर के साथ अगर मुझे मौका मिले तो मैं मे बी भगत सिंह के साथ
उनकी थॉट प्रोसेस और उनका जो उनके साथ बस बैठ के सारे एक दिन ग्रुप बात जो भी करना। सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों के साथ, अशफाक उल्ला खान, ये लोग जो है इनके थॉट प्रोसेस जानना चाहूंगा कि इतने पढ़े, इतनी वेल रेड थे ये लोग, इतनी पढ़े लिखे थे, रोज पढ़ते थे और रोज प्लान्स करते थे। क्या क्या उस टाइम माहौल क्या था, क्योंकि अभी तो हम जिस उम्र में अभी वो फांसी चढ़ गए थे और शहीद हो गए थे देश के लिए, उस उम्र में भी हम लोग कच्चा बादाम कर रहे हैं सब लोग। तो वो डिफरेंस जानना है कि उस वक्त क्या यूथ की मेंटालिटी थी कि इतनी फोकस्ड और इतने उन्होंने अपना रिलीजन भी छोड़ दिया था बेसिकली। अब देश की सेवा के लिए रिलीजन छोड़ दिया था। अभी अगर कोई रिलीजन छोड़े तो उसको बोलेंगे देशद्रोही, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो उस टाइम की मेंटालिटी और अभी की मेंटालिटी में मुझे फर्क जानना है उस यूथ से। बिल्कुल। सो कृतिका, जैसे आपका ये जो कैरेक्टर है, आपने बोला कि एक फील आ गई जब भी आपने यूनिफॉर्म पहनी, तो क्या क्या इसके अलावा क्या होमवर्क क्या करना पड़ा था फॉर दिस कैरेक्टर? देखिए, अब जो प्रोफेशन है उसका, शी इज़ अ कॉप, वो तो एक फैसेट हो गया कैरेक्टर का। उसके अलावा जो वो जैसी इंसान है, एंड ऑल्सो मेरा कैरेक्टर पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों टाइमलाइंस में है, तो उनमें 15 साल का डिफरेंस भी है। तो उसको कैसे डिफरेंट दिखाया जाए पर ऐसा भी ना लगे कि वो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। इट्स द सेम कैरेक्टर, उसकी अपनी जर्नी है जो वो पर्सनली प्रोफेशनली उसने ग्रो किया है। तो जस्ट टू बी एबल टू स्केच आउट द होल लाइफ और वो डिफरेंस को मेंटेन करे रखना, क्योंकि वो बार बार टाइमलाइंस जंप होती हैं। यू गो बैक एंड फोर्थ इन द शो, व्हेन यू वॉच यू विल सी। आई थिंक दैट वाज चैलेंजिंग। एंड यू धैर्य? Same. We have a similar of just keeping, firstly, because there are so many jumps between the two timelines. So when you're reading it, you have to keep, and when you're performing, because we don't shoot linear, कि ऐसा नहीं है कि एक episode और फिर second episode shoot कर रहे हैं। हम एक साथ episode 8 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। तो पूरी story याद रखनी, साथ में मेरा character, I'm almost playing, 2 इंसान play कर रहा हूँ। एक जो शुरुआत में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नाइव कॉप है, और फिर उसके बाद कैसे वो इंसान ग्रो हुआ है लाइफ में, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे वो उसका पूरा सोचने का नज़रिया चेंज हो गया टुवर्ड्स लाइफ। तो 2 अलग इंसान हैं, उन 2 को प्ले करना, वो पूरा आर्क हमेशा जहन में रखना, वो चैलेंजिंग था। बिल्कुल। सो टॉकिंग अबाउट चैलेंजिंग थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द इंटरनेट जो कि हम देख लेते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता कि इन्हें दिमाग से कैसे बाहर निकालें। देयर आर सम मीम्स जो कि चिपक के रहते हैं हमारे दिमाग के साथ। सो इज देयर एनी मीम जो कि अभी आपके टॉप ऑफ द माइंड चल रहा है, जो आपने देखा हो और बहुत पसंद आया है? मैं इतना फॉलो नहीं करता, मुझे लास्ट बद्दो-बद्दी ये सब मीम ही होता है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो वो मुझे एक बड़ा अच्छा लगा था कि वो मीम है, बस मुझे इतना कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा मीम का क्या है, मगर बद्दो-बद्दी मेरे को लास्ट जिसमें था मैं हंसा था। और बद्दो-बद्दी आपको अच्छा लगा था? हाँ, मैं सही लगा था मुझे वो आदमी। देवांशु सरन नाम है इनका, जो कॉमेडियन है, जिन्होंने ये जॉन स्नो के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना बनाया है हिंदी में। मैं सुनाऊंगी आपको बाद में। इट्स हिलेरियस एंड इट्स सो कैची, मेरे दिमाग में बैठ गया है। मुझे 2-3 वो बहुत पसंद है क्रिएटर्स। हाँ। आई थिंक एक हसलिंग रंजन करके है। हाँ। वो बहुत मुझे धरना बहुत पसंद है। धरना भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। और वो अच्छा, बहुत अच्छा ही है। शर्मा जी का बेटा एक है। हाँ। वो घूमता है और वो बहुत रिलेटेबल कंटेंट ये बनाता है। अलग-अलग जो कैरेक्टर प्ले करता है वो ना। हाँ, एक वो और एक हसलिंग रंजन भी है। वो बोलता है, वो जिसमें वो उनकी गाड़ी ठुक जाती है तो वो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, People know, मुझे तुम्हारे गुस्से से बहुत People leave it, People just leave it, let him go. Also that couple in the park, वो वाला। हाँ, couple in the park, तो उसके मुझे बहुत रिलेटेबल लगते हो। बहुत ना हमने ऐसी चीजें, ऐसे लोग देखे हैं पार्कों में और छोटे शहरों में, यूपी, वेस्टर्न यूपी में ऐसे लोग देखे हैं। ऐसा होता है जनरली। तो वो बहुत अच्छे लगते हैं क्रिएटर्स के ने, जिस तरह से ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे करके दिखाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा वाला कि मेरा बॉयफ्रेंड बुरा मान जाएगा तो उससे फोन करके मना। भगवान प्लीज भगवान एक करता है वो बहुत फनी लगता है। मी बीइंग अ गर्ल, मुझे लगता है कि यार इतनी करेक्ट अडॉप्शन मैं भी नहीं कर सकती यार, प्रॉपर करते हैं। और हाँ, नाइस। सो गाइज, अब हम इंटरव्यू के एंड तक आ चुके हैं और आप मुझे बताइए कि जैसे ही कोई इंसान जब पूरी सीरीज देख लेगा उसके बाद क्या ऐसी चीजें हैं जो कि 1-2 मिनट के लिए या फिर तो 1 दिन के लिए उनके दिमाग में रहने वाले आफ्टर वॉचिंग दिस? ये होगा, कुछ सवाल रहने वाले हैं एंड आई होप कि रहें, ताकि हम सीजन 2 बनाएं और उन सवालों का जवाब दे सकें। हर एपिसोड में ऐसे क्लिफ हैंगर्स है ना कि सब लोग वो करेंगे भाई हम जाए, मतलब हमें देखना ही देखना है पूरा। तो बहुत बढ़िया ढंग से
वीव किया है पूरा शो और बहुत बढ़िया ढंग से क्लिफ हैंगर्स छोड़े हैं, बहुत बढ़िया ढंग से क्यूरियोसिटी छोड़ी है पब्लिक के लिए कि वो खुद भी कुछ सोचें, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं बेसिकली। एग्जैक्टली व्हेन आई वाज वाचिंग द ट्रेलर तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर सीरीज जिसमें पुलिस है, कोई एक केस है, बट देन वो जो टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट आता है कि कुछ हेल्प हो रही है एंड देन दिस कुछ डिफरेंट एक चीज जो है वो देखने को मिल रही है। सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऐसा Same. कुछ तो रहने ही वाला है दिमाग में। सवाल और साथ में फैन थ्योरीज कि कि क्या होगा, बिकॉज सारे सवाल हम आंसर नहीं करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग गेस करेंगे और वो अलग अलग गेसेस होंगे कि क्या हो सकता है। सो दैट आई थिंक एनी टेस्ट, ट्रू टेस्ट ऑफ something that's worked on the streaming is when it becomes a social discussion, when people discuss it. So we really hope that 11-11 becomes that. Yes, sure, 11-11. So thank you so much guys, thank you so much for talking to us.